नियाज लिखा कहाँ है, जुलूस लिखा कहाँ है, तो उनसे बहस ना करना, बल्कि सीधा यही कह देना कि प्यारे अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद हम सुन्नियों की किस्मत में लिखा है, हम सुन्नियों की किस्मत में लिखा है। तो प्यारे, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मिलाद हम इसलिए मनाते हैं कि रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, हम तो मिलाद मनाते हैं कि आप या रसूल अल्लाह। हम मिलाद की चश्मे तर में रहते हैं और ये वाक़िया है, लिबासे बशर भी धोखा है, ये वाक़िया है, लिबासे बशर भी धोखा है और ये मुअजिज़ा है, लिबासे बशर में रहते हैं, ये मुअजिज़ा है, लिबासे बशर में रहते हैं। और यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, जो अहले शक है, जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं, जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं। यकीन वाले कहाँ से चले, यकीन वाले कहाँ से चले, अदना थे आला बन गए, यकीन वाले मफजूल थे अफजल बन गए, यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, यकीन वाले गाफिल थे जाकिर हो गए, यकीन वाले बेनमाजी थे नमाजी बन गए, यकीन वाले बेमिलादी थे मिलादी बन गए, यकीन वाले यकीन वाले मरदूद थे, लेकिन जब यकीन हासिल हो गया तो दुरूद वाले बन गए। यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं, जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं। और मकाम उनका न फर्शे ज़मीन अर्शे बरी, मकाम उनका न फर्शे ज़मीन न अर्शे बरी। अरे मियाँ, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं, वो अपने चाहने वालों के। किसी ने कहा मुस्तफा का मकाम अर्श है, किसी ने कहा मुस्तफा का मकाम फर्श है, कोई कहता है मुस्तफा मक्के में रहते हैं, किसी ने कहा मुस्तफा मदीने में रहते हैं। मगर एक आशिक ने कहा मुस्तफा का मकाम न अर्श है, मुस्तफा का मकाम न फर्श है, मुस्तफा का मकाम न मक्का है न मदीना है, बल्कि हकीकत में आशिकों का सीना है। वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। न फर्शे जमीन न अर्शे बरी। अरे वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। मैं मिलाद कमेटी को तहे दिल से 12 रबीउल अव्वल की आमद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह नौजवानों की मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह इस मिलाद की बरकतों से इस बस्ती के जुमला बाशिंदगान को मालामाल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चंद बातें हैं बहुत ही होश के साथ आप समाअत फरमाएं। क्यों? इसलिए कि मैं जोश में बोलने वाला भी खतीब हूं
और होश में बोलने वाला भी खतीब है। अगर आप होश में सुनना चाहेंगे तो होश में बोलूंगा, और जोश में सुनना चाहेंगे जोश में। तो फैसला आपके हाथ में है। होश वाला खिताब सुनना है या जोश वाला? दोनों। सुभान अल्लाह। कौन वाला बताएं? सुने उलमाए किराम की तवज्जो। अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में मुफ्तियाने किराम की कमी नहीं, उलमाए अहले सुन्नत की कमी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव और इस बस्ती और इस शहर और इस समस्तीपुर में एक से एक दिग्गज बासलाहियत उलमाए किराम है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ऐसे उलमा हैं कि अगर इनको सुन लें सुभान अल्लाह और अमल कर लें तो ईमान नसीब हो जाए। ऐसे ऐसे उलमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के हवाले से बोलने वाले उलमा हैं, हदीस की रोशनी में बोलने वाले उलमा हैं। मगर मैं समझने से कासिर हूं कि इतने दिग्गज बासलाहियत काबिल उलमा की मौजूदगी में आप आले रसूल को क्यों बुलाए, आपने आले रसूल को दावत क्यों दी? तो मैं समझ गया कि ये वो उलमा हैं कि इनके सीने में, ये वो उलमा हैं कि इनके सीने में एक तरफ मुस्तफा के इश्क का मदीना नजर आता है तो दूसरी तरफ हुसैन का करबला नजर आता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे और इतना बढ़िया बोलने वाले खतीब भी है, नकीब भी है और पढ़ने वाले शायर भी है। सुभान अल्लाह। मगर हमारी वो महफिल, तवज्जो, हमारा वो प्रोग्राम, हमारी वो कॉन्फ्रेंस अधूरी है कि जिसमें नबी की आल की मौजूदगी ना हो, जिसमें नबी की आल की मौजूदगी ना हो। तो गोया के समस्तीपुर के उलमा से लेकर आवाम तक क्या बात है। इस बात का एहसास करते हैं कि हमारा प्रोग्राम हो, जश्न मीलाद हो, सुभान अल्लाह। और उस जश्न मीलाद में नबी की औलाद हो, नबी की औलाद हो, ताकि जब जश्न मीलाद के मौके पर नबी की औलाद की मौजूदगी होगी तो शायर, इंटरनेशनल शायर हबीबुल्लाह फैजी 1 घंटा नहीं अगर 2 घंटा भी पढ़ ले तो इंशाअल्लाह तबीयत उकताएगी नहीं। क्यों? इसलिए के ये सुनने वाले गुलामे रसूल है, सुनाने वाले नात खाने रसूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत, फैज़ाने अहले बैत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर सैयद महताब अशरफ। सुनने वाले गुलामे रसूल, सुनाने वाले नात खाने रसूल। और सुनने का मजा दोबाला हो जाता है जब सामने हो आले रसूल। जब सामने हो आले रसूल तो मेरा दिल कहता है कि पढ़ने वाला हबीबुल्लाह हो या असद इकबाल, चाहे कोई भी शायर हो, चाहे वो 1 घंटा पढ़े, चाहे 2 घंटा पढ़े, लेकिन शर्त ये है कि नाते रसूल सुनते वक्त सामने आले रसूल हो। तवज्जो। जब नाते रसूल सुनते वक्त सामने आले रसूल हो तो अपना वक्त फजूल ना हो।
इसलिए प्यारे, तो पता क्या चला कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है, आपके दिलों के जज्बात को महसूस किया है। आप नबी वाले हैं, आप अली वाले हैं, आप वली वाले हैं, और क्यों ना हो, इसलिए कि इस पुरफितन दौर में, इस फितने के जमाने में, इस गुमराहियत के जमाने में, इस जहालत और नादानी के जमाने में, जब हर तरफ अकीदे पर हमला, कहीं ईमान पर हमला, कहीं मसाजिद पर हमला, कहीं मदारिस पर हमला, कहीं उलमा की अजमत पर हमला, कभी सहाबा की शान में गुस्ताखियां, बेबाकियां, कभी अहले बैत की शान घटाने की कोशिश की जा रही है। अब आवाम परेशान है। क्या बात है? आवाम परेशान है कि अपना अकीदा बचाने के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए हम जाएं तो कहां जाएं, जाएं तो कहां जाएं, जाएं तो कहां जाएं। तो सुन लें, ये जश्न ईद मिलादुन नबी की रात है, शबे नूर की रात है। मैं एक जुमला दिए जा रहा हूं, इसे अपने दिल में नोट कर लेना कि इस पुरफितन दौर में, गुमराहियत के जमाने में, अगर तुम गुमराहियत से बचना चाहते हो, बदअकीदगी से बचना चाहते हो, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आला हजरत के मसलक पर आ जाओ, तुम्हारा ईमान महफूज हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, दोनों हाथों को उठा करके इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलक आला हजरत, फैज़ाने अहले बैत, गुलामाने मखदूमे सिमना। क्योंकि मसलक रज़ा वो वाहिद रास्ता है कि जब इंसान उस रास्ते पर चल पड़ता है, तो ना तो अहले बैत का गद्दार बनता है, ना सहाबा का गद्दार बनता है। इसलिए प्यारे, हम आज की रात, तवज्जो, हम आज की रात एक नारा लगाएंगे, और वो नारा ये है कि हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी जन्नती, जन्नती, सहाबी नबी, और ये कह रहा है आले नबी, हर सहाबी नबी जन्नती, जन्नती, सहाबी नबी जन्नती, जन्नती, अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, तलहा जन्नती, जुबैर जन्नती, अब्दुल रहमान जन्नती, अब्दुल्ला जन्नती, साद जन्नती, सईद जन्नती, अव्वलून जन्नती, साबिकून जन्नती, मुहाजिरीन जन्नती, अंसार जन्नती। अब इस जुमले को तख्तिए दिल पर नोट कर जाना, अरे ये सहाबा जन्नती है, जन्नती। लेकिन जब हमने हसनैन करीमैन नजीरैन शहीदैन की फजीलतें पढ़ी, जब हमारी नजर हसनैन के ऊपर गई, तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हर सहाबी नबी जन्नती, जन्नती। तो हमारे हसनैन जन्नती नौजवानों का सरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर सैयद महताब अशरफ साहब क़िबला, हर सहाबी नबी जन्नती, जन्नती। प्यारे, जो ये कहता है ना कि हर सहाबी नबी जन्नती, जन्नती, कसम खुदा की वो खुद एक जन्नती होता है, वो एक जन्नती होता है। इसलिए प्यारे, आज के इस पुरफितन दौर में लोग अहले बैत का नाम लेकर सहाबा की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। अली अली करने वाले भी हमने देखा है जो सहाबा की शान घटाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर याद रखना, अली 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 वाले जो होते हैं ना, कसम खुदा की प्यारे, अली वाले के दिल में सहाबा की मोहब्बत है, अली वाले के दिल में अबू बकर की अकीदत है, अली वाले के दिल में उमर की मोहब्बत, अली वाले के दिल में उस्मान की मोहब्बत, अली वाले के दिल में हसन की मोहब्बत, अली वाले के दिल में हुसैन की मोहब्बत, अली वाले के दिल में। अरे मियां, जो अली वाला होता है हकीकत में वही तो वली वाला होता है।
वाह जिंदाबाद सुभान इसलिए अल्लाह। प्यारे, तो इस पुरफितन दौर में जब बात मिलाद पर आती है ना, तो लोग आपस में डिस्कशन करते हैं कि मिलाद जायज है या नहीं। मिलाद सुने प्यारे, मिलाद जायज है, और सिर्फ जायज ही नहीं है बल्कि बाइसे सवाब है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मिलाद सिर्फ जायज नहीं है बल्कि उसूले फिक्र का एक कायदा है, असलुल अशियाए इबाहत। हर चीज की असल जायज होना है। हर चीज की असल क्या है? जायज होना है। जायज होने पर दलील मिले ना मिले, नाजायज होने पर दलील जरूर मिल जाती है। तवज्जो तवज्जो, हर चीज की असल जायज होना है। किसी चीज के जायज होने पर दलील हो ना हो, नाजायज होने पर। अरे प्यारे, बिरयानी खाना जायज है या नाजायज? अब इस पर दलील हम कहां से लाएं? न कुरान में है, न बुखारी में है, न तिरमिज़ी में है, न इब्न माजा में है, न अबू दाऊद में है, न मिशकात में है। तो हम दलील लाएं कहां से, जबकि हम बिरयानी खा रहे हैं? तवज्जो तवज्जो, फास्ट फूड खाना जायज है या ना जायज? बोले भाई बोले। लेकिन कुरान में कहा है? मगर खा रहे हैं। पूरी तवज्जो। इसी तरह मस्जिदों में एयर कंडीशन लगाना जायज है या ना जायज? आप बोलेंगे जायज, मगर कुरान में कहा है? हदीस में कहा है? तवज्जो तवज्जो तवज्जो। तो प्यारे, जायज होने पर ये मुफ्तियाने किराम की जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलने वाला भी कम इल्म नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जायज होने पर ये उसूल याद रख लें कि कभी मिलाद पर कोई दलील मांगे, कभी नियाज पर कोई दलील मांगे, कभी फातिहा पर दलील मांगी जाए, कभी बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी पर दलील मांगी जाए, कभी गुलपोशी पर, कभी चादर पोशी पर, कभी सिमा महफिल के हवाले से दलील मांगी जाए, कभी नियाज के जायज होने पर दलील मांगी जाए। तो ये उसूल याद रखना कि जायज होने पर दलील मौजूद हो ना हो, मगर नाजायज होने पर दलील। तवज्जो तवज्जो। अब जैसे मिसाल के तौर पर शराब हराम है, इस पर दलील है। जुआ हराम है, इस पर दलील है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। बदगुमानियां नाजायज गुनाह है, इस पर दलील है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न। ऐ ईमान वालो, ज्यादा गुमान करने से बचो, क्योंकि इन्न बाज़-ज़न्न इस्म, बाज़ गुमान गुनाह की तरफ ले जाते हैं। गीबत करना, पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करना, ये भी क्या है? हराम है, नाजायज है, क्योंकि इस पर दलील है। वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा। तो पता क्या चला कि नाजायज होने पर दलील जरूर मौजूद होगी। जायज होने पर दलील मौजूद हो ना हो, लेकिन नाजायज होने पर, जैसे मिसाल के तौर पे जो अभी मैंने मिसाल दी, बिरयानी खाना जायज, फास्ट फूड खाना जायज, ये तमाम चीजें जायज है, लेकिन इस पर कुरान में दलील नहीं, हदीस में दलील नहीं। मगर ये क्या है? बोले भाई। इसी तरह हमारे उलमा चाहे ना तो मिलाद पर दलील नहीं, दलाइल के अंबार लगा दे। और अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद के सबूत पर कुरान पाक की 20 आयतें गवाह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मिलादे पाक और जुलूसे पाक के सबूत पर हदीसे मुस्तफा गवाह हैं। बेशक, तवज्जो तवज्जो। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमारे उलमा चाहे ना, एक एक आलिम दीन अगर चाहे तो एक एक किताब मिलाद के हवाले से लिख डाले। वाह।
मगर क्या बात ये दलील देकर मिलाद के मुनकिरीन को जी जलील नहीं करना चाहते। उसकी वजह ये है कि पहले से वो खुद जलील है। अगर वो जलील ना होते तो मिलाद के मुनकिर ना होते। क्या बात है। जो बिना मिलाद के इनकारी की वजह से, नियाज के इनकार की वजह से वो क्या हो गए, जलील हो गए। बुजुर्गों के इनकार की वजह से जलील हो गए, वलियों की विलायत के इनकार की वजह से जलील हो गए, नारे रिसालत के इनकार की वजह से जलील हो गए, मिलाद के इनकार की वजह से जलील हो गए, जुलूसे मिलाद के इनकार की वजह से जलील हो गए। वो पहले से जलील है तो अब मजीद दलाइल देकर उन्हें, क्या बात है। क्या बात इसलिए हमारे उलमा सीधी बात करते हैं कि मिलाद मनाना है तो आओ, मिलाद सजाना है तो आओ। क्यों? इसलिए कि मिलाद हम नबी से मोहब्बत की बुनियाद पर सजाते हैं। क्या बात है। और अब मोहब्बत रसूल पर भी दलील मांगी जाएगी। क्या बात है। वाह वाह। बताएं आप, वाह वाह वाह। क्या रसूलुल्लाह की मोहब्बत पर भी दलील मांगी जाएगी? हमने तो कह दिया हम मिलाद सजाते हैं रसूलुल्लाह की मोहब्बत में। वाह हक है। अब आप फतवे लगाएं। वाह। तो मिलाद हम इसलिए सजाते हैं कि हमें रसूलुल्लाह से इश्क है, बेशक बेशक। हमें हुजूर से मोहब्बत है। तो लोगों, अगर कोई तुम्हें उलझाए ना कि मिलाद लिखा कहाँ है, नियाज लिखा कहाँ है, जुलूस लिखा कहाँ है, तो उनसे बहस ना करना, बल्कि सीधा यही कह देना कि प्यारे अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद हम सुन्नियों की किस्मत में लिखा है, हम सुन्नियों की किस्मत में लिखा है। तो प्यारे, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मिलाद हम इसलिए मनाते हैं कि रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, हम तो मिलाद मनाते हैं कि आप। या रसूल अल्लाह, हम मिलाद इसलिए मनाते हैं ना कि हमने सुना है कि जब मिलाद की महफिल सजती है तो आपकी आमद होती है। या रसूल अल्लाह, अगर आप आएंगे ना तो गम का क्या काम होगा? या रसूल अल्लाह, आप आएंगे तो परेशानियों की क्या औकात है जो ठहर जाए? या रसूल अल्लाह, आप आ जाएं। आशिकों ने महफिल सजाई है, गुलामों ने मिलाद की महफिल सजा रखी है। ये चाहते हैं आपको बुलाना, आप इनके घर आ जाए, आप इनके बस्ती में आ जाए, आप इनकी महफिल में आ जाएं। और ये दुरूद इसलिए पढ़ते हैं, ये सलाम इसलिए पढ़ते हैं कि आप इनके दिल में आ जाएं। तो मिलाद मनाने का सिर्फ एक मकसद है, रियाकारी नहीं, नामो-नमूद नहीं, शोहरत नहीं, बल्कि मकसद ये है कि रास्ते साफ बताते हैं या रसूल अल्लाह आप आते हैं। अच्छा, कुछ लोग मिलाद सजाते हैं, मिलाद की महफिल में पैसे खर्च करते हैं, तो कुछ लोगों को एतराज होता है, कहते हैं कि अरे मिलाद पर खर्च करके क्या करोगे? सुने प्यारे, मिलाद पर खर्च करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, मिलाद पर जो खर्च करते हैं ना, उनका मकाम बहुत बुलंद है। आप बताएं, अगर आप मिलाद पर खर्च नहीं करते, मिलाद नहीं सजाते, तो क्या सैयद साहब को बुला पाते? हबीबुल्लाह फैजी को बुलाते? ये बहाना है, मिलाद को सजाना है, ये बहाना है बस। आपने मिलाद सजाया तो मिलाद सजाकर सैयद साहब को बुलाया, मिलाद सजाकर हबीबुल्लाह साहब को बुलाया, मिलाद सजाकर खालिद रजा साहब को बुलाया, मिलाद सजाकर शौकीन फरीदी साहब को बुलाया, मिलाद सजाकर मुफ्ती साहब को बुलाया, मिलाद सजा, तवज्जो, मिलाद सजाकर नकीब साहब अल्लामा अफजल हुसैन अशरफी को बुलाया। आप जब मिलाद सजा रहे हैं तो ये आ रहे हैं, आप मिलाद सजा रहे हैं तो ये आ रहे हैं,
तो अब बताओ मिलाद सजाने वालों अपनी किस्मत पर नाज करो, और मिलाद सजाने वालों को बुरा भला कहने वालों याद रखना, मिलाद सजाने वाला नमाजी हो या ना हो, हाजी हो या ना हो, काजी हो या ना हो, मुफ्ती हो या ना हो, सुन्नी हो या ना हो, टुन्नी हो या ना हो, गुलाम रसूल हो या ना हो, मगर हाँ मैं इतना तो जरूर कहूंगा कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मिलाद की महफिल को कौन सजाता है? बोले भाई, गुलाम नहीं, आप गुलाम नहीं हो, आप तो महबूब हो। बेशक महबूब नौजवानों, तुमने सजाया है, जाते हैं। तुम्हारा मर्तबा है, तुम्हारा मकाम है, और तुम्हारा मकाम यही है कि तुम गुलाम नहीं हो, तुम महबूब हो। सुभान अल्लाह। क्योंकि जो महबूब का हो जाए वो भी महबूब बन जाता है। वाह वाह वाह, जो महबूब की याद में दुरूदों का नजराना पेश करे वो भी महबूब। बेशक। इसलिए आपका ताल्लुक कबीले गुलाम से नहीं बल्कि कबीले महबूब से है। तो मिलाद सजाने वाले महबूब की महफिल को कौन सजाते हैं? महबूब सजाते हैं। अच्छा, इस मिलाद में आने वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शान वाले हैं। बेशक बेशक। क्यों पता है? महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको। क्या बात है, मेरी क्या मजाल, मेरी क्या मजाल में आ जाऊं, वाह। इनकी क्या मजाल ये आ जाए, इनकी क्या मजाल ये आ जाए। आते हैं वही जिनको। या रसूल अल्लाह, हमें दलील से कोई मतलब नहीं, हम तो बिन देखे इश्क करने वाले हैं, हम तो आपसे बिन देखे मोहब्बत करने वाले हैं। या रसूल अल्लाह, हमने आपका चेहरा नहीं देखा मगर हमें आपसे बिन देखे मोहब्बत हो गई। या रसूल अल्लाह, हम उस कबीले से हैं कि हमें आपकी मोहब्बत के लिए दलील की जरूरत नहीं है। या रसूल अल्लाह, हमें सनद नहीं चाहिए, या रसूल अल्लाह हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बस आप राजी हो जाए। या रसूल अल्लाह, ये गुलाम मिलाद सजाए बैठे हैं, बस आपकी आमद हो जाए। या रसूल अल्लाह, आप जलवागर हो जाए। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर में आते हैं। या रसूल अल्लाह, आज इन नौजवानों को नवाज दीजिए। या रसूल अल्लाह, अहले बैत का सदका अता कर दीजिए। या रसूल अल्लाह, अली का सदका अता कर दीजिए। या रसूल अल्लाह, हुसैन इब्ने अली का सदका अता कर दीजिए। ये आशिक हैं, इन्होंने बिन देखे आपसे मोहब्बत की है, इन्होंने न दलील देखी न दलाइल देखे हैं, बस 12 रबीउल अव्वल का चांद देखा। इन्होंने न कुरान देखा, न हदीस में देखा, न फतावा रज़विया शरीफ में देखा कि आपके मिलाद के जश्न पर कितने दलाइल मौजूद हैं, कितनी सनदें हैं, कितने मतने हैं। इन्होंने कुछ देखा नहीं, बस सिर्फ 12 रबीउल अव्वल का चांद देखा है ना, इनका दिल आबाद हो गया। ये 12 रबीउल अव्वल का चांद देखकर खुश हो गए। ये अब समझ गए कि ये चांद, ये बादल, ये जो चांद निकला है ना, ये 12 रबीउल अव्वल का चांद जो निकला है ना, ये हकीकत में ये आमना का चांद निकल गया है। ये 12 रबीउल अव्वल का चांद नहीं, ये आमना का चांद निकल आया है। अब गम के बादल छटने वाले हैं, अब गम के बादल छटने वाले हैं, अब खुशियां हासिल होने वाली हैं, अब नेमतें मिलने वाली है, अब बीमारों को शिफा मिलने वाली है, अब जो है कमजोरों को तवानाई मिलने वाली है। या रसूल अल्लाह, हम तो दलील नहीं देखते, बस हम 12 रबीउल अव्वल का चांद देखते हैं ना, बस हम तैयारी में लग जाते हैं। हमें दलील से क्या मतलब, हम तो बिन देखे इश्क करने वाले लोग हैं। हमने सिर्फ दुरूद के फजाइल सुन रखे हैं, तो हम एक एक वक्त और एक एक लम्हे में हम चाहते हैं, मेरा दिल चाहता है कि या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में एक लम्हे में, वक्त बहुत कम है, टाइम बहुत मुख्तसर है, हम चाहते हैं कि एक लम्हे में आपकी बारगाह में हजारों दुरूद पहुंचे, लाखों दुरूद पहुंचे, करोड़ों दुरूद पहुंचे। या रसूल अल्लाह,
हम तो यही चाहते हैं कि आप राजी हो जाएं। या रसूल अल्लाह, हम चाहते हैं कि एक वक्त में आपकी बारगाह में लाखों सलाम पहुंच जाए, तो फिर हम आशिक़े रसूल, इश्क़ो मोहब्बत का इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत माहिए बिदअत हामिए सुन्नत, इल्म की चट्टान, सुन्नियत की पहचान, आशिक़े जाने ईमान, मुतरजिमे कुरान, साहिबे कंजुल ईमान, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान की जुबानी हम यही दुरूद पेश करते हैं। काबा के बदरुद तो जाओ, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुज़्ज़ोहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदाई छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, हमें क्या मतलब है, बस हम तो यही कहते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बदन में है जान तुम्हारे लिए, देहन में जुबान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हमारा अकीदा यही है कि अगर मिलाद ना होता, मुझसे किसी बंदे ने सवाल किया कि मिलाद किसे मनाना चाहिए, मैंने कहा मिलाद उस बेटी को मनाना चाहिए कि जो पैदा होती ही जिंदा दफना दी जाती थी, मगर मेरे आका करीम ने फरमाया कि जो बेटी पालेगा मैं उसका बाजू पकड़कर साथ जन्नत में ले जाऊंगा। मैंने कहा मिलाद उस मां को मनाना चाहिए कि जिसका बेटा गले में रस्सी बांधकर मंडी में बेच आता था, मगर मेरे रसूल करीम ने फरमाया कि सुनो, जन्नत 7 आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास थी, मैंने वहां से खींच कर लाकर मां के कदमों के नीचे डाल दी। मैंने कहा मिलाद उस बाप को मनाना चाहिए कि जिसकी औलाद डंडों से मारती थी, मगर मेरे आका करीम फरमाते हैं कि सुन लो, अब जिसका अब्बा राजी होगा उसी का अल्लाह राजी होगा। मैंने कहा मिलाद हर उस गरीब को मनाना चाहिए कि मेरे रसूल करीम ने फरमाया हर उस गरीब को मिलाद मनाना चाहिए कि जो बकरी और भैंस की तरह मंडी में बिकता था, मगर मेरे आका ने फरमाया कि गरीबों को छोटा मत समझना। क्या बात है। मेरे आका ने काले गुलाम, हबशी वाले काले गुलाम को अपने सीने से लगाकर फरमाया कि गरीबों को छोटा मत समझना, क्योंकि मैं रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल जब जन्नत में जाऊंगा ना तो मेरे दाएं भी गरीब होंगे, क्या बात है। मेरे बाएं भी गरीब होंगे, मेरे आगे भी गरीब होंगे, मेरे पीछे भी गरीब होंगे, और अमीर वेटिंग लिस्ट में होंगे। 500 साल बाद जन्नत में जाएंगे, मैं गरीबों के लिए 500 साल पहले ही जन्नत का दरवाजा खुलवा दूंगा। वाह वाह। इसलिए प्यारे, जो लोग मिलाद पर फतवे लगाएं, लगाते रहें, बिदअत के फतवे लगाएं, शिर्क के फतवे लगाएं, लगाते रहें, लेकिन हम मिलाद मनाना नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे नहीं, हम मिलाद सजाना नहीं छोड़ेंगे, हम जुलूस निकालना नहीं छोड़ेंगे, हम दुरूद पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, हम नारे रिसालत लगाना नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, मिलाद नहीं छोड़ेंगे, चाहे लोग जितने फतवे लगा लें। अरे सुने, हम ऐसे आशिक हैं ना, हम ऐसे जज्बाती लोग हैं कि हमारा प्रोग्राम सिर्फ 2 और 4 साल तक का नहीं है कि हम 4 साल तक मिलाद सजाकर रुक जाएंगे, 5 साल तक मिलाद मनाकर ठहर जाएंगे। नहीं, बल्कि हम ऐसे जज्बाती आशिक हैं कि हम कहेंगे हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की दो, मिस्ले फारस नजद के जिंदाबाद जिंदाबाद। हम 2-4 साल वाले नहीं हैं, हम तो हश्र तक डालेंगे। अरे बोले भाई, हश्र तक डालेंगे पैदाइश मौला की धूम।
इसलिए मैं कहता हूं ना कि अगर अच्छे आलिम, अच्छे खतीब को होश और जोश में अगर सुनना हो तो 12 से पहले मैक दे दो। 12 के बाद तो खुद खतीब साहब कभी 12 बजने लगता है और आप चेहरे से लग रहा है कि आप कभी 12 बजा हुआ है। बजना ही चाहिए क्योंकि 12 आने वाला है। सुभान अल्लाह। अरे यही एक वाहिद तारीख है, यही एक वाहिद तारीख है 12 रबीउल नूर शरीफ की, सुबह बहारा की, 12 रबीउल अव्वल की, कि अगर रात का 12 खत्म हो गया तो क्या हुआ, दिन का 12 शुरू होने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह वाह वाह, दिन का 12 शुरू होने वाला है और जिसका दिन का 12 शुरू होगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह कभी वो 24 नहीं हो सकता। रात का 12 खत्म हो जाए और रात के 12 वालों के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि वो 12 भी हो, 24 भी हो, लेकिन 12 रबीउल अव्वल वाले ये 12 वाले हैं। बोल दीजिए ये 24 वाले, बोलिए ये 24 वाले नहीं, ये 12। और सुने, एक मैसेज में दे रहा हूं, 12 रबीउल अव्वल को 12 वफात ना कहें। आप जाने ना अनजाने में 12 वफात कहते हैं और दलील हम लोगों को देना पड़ता है, सुनना हम लोगों को पड़ता है। अरे भाई, जो मुनकिरीने मिलाद है उनकी तो साजिश ही यही है कि अवाम और पब्लिक किसी तरह उलमा की सोहबत से दूर रहे और उन्हें कोई तारीख वगैरह याद न रहे और वो जाने ना अनजाने मिलाद भी करे, मिलाद का जश्न भी मनाए, जुलूसे मिलाद भी निकाले, उलमा की क़यादत में परचमे मिलाद भी लहराए, मगर जब पूछा जाए तो कहे 12 वफात। तो क्या 12 वफात आप कहेंगे तो उन्हें मौका नहीं मिलेगा ये कहने का कि भाई जब आपने 12 वफात कह ही दिया है तो फिर वफात का गम क्यों नहीं मनाते, ये जश्न क्यों, ये खुशियां क्यों, ये मिलाद क्यों? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं 12 वफात, हमारी माँ बहनें भी कह देती है 12 वफात, 12 वफात। नहीं कहना चाहिए। क्या कहेंगे? 12 रबीउल अव्वल। क्या कहेंगे? 12 रबीउल अव्वल। 12 वफात न कहें, उन्हें मौका मिलेगा। वो कहेंगे कि अरे भाई वफात 12 वफात है, तुम इसमें खुशियां मना रहे हो, नबी के गम में खुशियां। तो उनसे कहना कि प्यारे याद रखना, पहली बात तो ये है कि ये 12 वफात है ही नहीं, ये 12 रबीउल अव्वल है। 12 रबीउल अव्वल। दूसरी बात ये है कि हम वफात वाले नहीं, हम तो मिलाद वाले हैं। और तीसरी बात ये है कि वफात का गम वो करें जिनके मर गए हो। हमारा नबी तो कल भी जिंदा था, हक है, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, हक है। 12 वफात नहीं कहेंगे ना, एक मैसेज दे जाए बस, 12 वफात क्या कहना है? 12 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल नूर शरीफ कहें, सुभान 12 रबीउल अव्वल शरीफ कहें, लेकिन 12 वफात नहीं। और सुने, जिन्होंने कहा कि मिलाद शिर्क है, उनसे मैं कहना चाहता हूं प्यारे, लम यलिद वलम यूलद का क्या माना? क्या बात। कुरान ने तो शिर्क की नफी कर दी और कहा लम यलिद वलम यूलद, कि खुदा की शान ये है न वो पैदा हुआ न उसको किसी ने पैदा किया, हक है, न वो किसी का बाप न किसी का बेटा। खुदा की शान ये है कि वो मिलाद से पाक, खुदा की शान ये है कि वो मिलाद से पाक है। और मुस्तफा की शान ये है, तवज्जो तवज्जो, खुदा की शान ये है कि वो मिलाद से पाक है। वाह, न किसी का बाप न किसी का बेटा। वाह,
ना उसने किसी को पैदा किया, ना वो किसी से पैदा हुआ। हक है। वो मिलाद से पाक है। और मोहम्मद बड़ी शान वाला है, बेशक नबियों का इमाम है, रसूलों का सरदार है। फिर भी मोहम्मद की शान ये है कि वो मिलाद वाला, वो मिलाद वाला। मोहम्मद की शान ये है, वो मिलाद वाला। खुदा की शान ये है कि वो मिलाद से पाक। खुदा वो है, एक जुमला बन गया, बस इसका इस्तेमाल कीजिए। खुदा वो है जो मिलाद से पाक है। खुदा वो है जो मिलाद से पाक। खुदा वो है जो मिलाद से पाक है। मुस्तफा वो है जिसका मिलाद पाक है। क्या बात है, क्या बात है। मुस्तफा वो है जिसका मिलाद पाक। बोल दीजिए और सुने, ये वाहिद सुन्नी है, वाह। ये वाहिद बरेलवी है, ये वाहिद अशरफी और रज़वी हैं, ये वाहिद तेगी और आसवी हैं, ये वाहिद कादरी और चिश्ती है, ये वाहिद हुसैनी और सुन्नी है कि जो पूरी दुनिया में महफिल मिलाद मनाकर, मिलाद सेलिब्रेट करके पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि ओ दुनिया वालों, हम मिलाद इसलिए मनाते हैं कि मोहम्मद बड़ी शान वाला होकर भी खुदा नहीं है। क्या बात है, वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर खुदा से जुदा भी नहीं है। तो इसलिए प्यारे, तो मिलाद शरीफ की ये महफिलें हैं, बहुत उम्दा। कसम खुदा की प्यारे, बस चंद बातें हैं कि मिलाद सजाने वाले अपने दिलों को सजा ले, सुभान अल्लाह, दिलों को सजा ले। बस मिलाद तो हम सजा लेते, यूं ही सजा लेते। 40वें की महफिल में मिलाद सजा लिया हमने, है ना। बरसी की महफिल में मिलाद सजा लिया, शादियों ब्याह की महफिल में मिलाद सजा लिया, तिजारतों बिजनेस के मौके पर मिलाद सजा लिया, खतना और सुन्नत के मौके पर मिलाद सजा लिया। तो मिलाद तो सजाना बहुत आसान है। देखो इतना आसान है कि हर मौके व मौका हम मिलाद सजा ले रहे हैं, सजा ले रहे हैं, सजा ले रहे हैं। लेकिन मुश्किल काम यह है कि दिलों को सजाया जाए। ये दिलों को कौन सजाएगा? बोले आप। कसम खुदा की, जिस दिल में हुजूर का इश्क है, जो सीना इश्क रसूल का मदीना है, वो सीना हर तरह के कीना से पाक है। मगर होता यह है कि हम मिलाद भी सजाते हैं, एक दूसरे से कीना भी रखते हैं। मिलाद भी सजाते हैं, एक दूसरे से हसद भी रखते हैं। मिलाद भी सजाते हैं, एक दूसरे का माले नाहक भी खा लेते हैं। मिलाद भी सजाते हैं, एक दूसरे को टोपी भी दे देते हैं। मिलाद भी सजा लेते हैं, माँ बाप को सता भी लेते हैं। हो रहे ना। इसलिए मेरे मुसलमानों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, अल्लाह के वास्ते मिलाद अगर सजा रहे हो तो मिलाद सजाने से पहले अपने दिल को सजाओ। दिल में किसी तरह की गंदगी ना लाओ, किसी का हसद ना हो, किसी का बुग़्ज़ ना हो, किसी का कीना ना हो, किसी का जलन ना हो, किसी की अदावत ना हो, किसी की दुश्मनी ना हो। क्योंकि जिस दिल में दुश्मनी होगी उस दिल में दोस्ती का क्या काम। क्या बात है। जिस दिल में नफरत होगी, नफरत, उस दिल में मोहब्बत का क्या काम। और हम हैं मोहब्बत वाले। बेशक बेशक, बोले बोले मोहब्बत वाले, हम नफरत वाले नहीं हैं जी। कसम खुदा कि हम ऐसी मोहब्बत करते हैं, ऐसी मोहब्बत करते हैं कि आप देखें कि इबादत और मोहब्बत ये दो चीजें ना। इबादत कौन करता है? बोले आप। बंदा। कौन करता है? बंदा। और जब बात मोहब्बत की आई तो पहले अल्लाह करता है। इबादत बंदा करे, बंदा नमाज बंदा पढ़े, रोजा बंदा रखे, ज़कात बंदा दे, हज बंदा करे, खैरात बंदा करे, जिक्र अज़कार बंदा करे, तस्बीह बंदा करे, तहलील बंदा करे, अल्लाह की बड़ाई बंदा बयान करे, अल्लाह की पाकी बंदा बयान करे, सुभान अल्लाह बंदा कहे, अल्हम्दुलिल्लाह बंदा कहे, अल्लाहु अकबर बंदा कहे। तो इबादत कौन करे? बोले बंदा। लेकिन जब बात मोहब्बत की आई ना तो कसम खुदा की प्यारे, मोहब्बत पहला
तवज्जो दीजिएगा। नवाजिश नवाजिश। मोहब्बत की जब बात आई, देखो मोहब्बत करना सीखो। इबादत तो कोई भी कर लेता है। बहुत उम्दा। हमने देखा नमाज पढ़ने वालों को नफरत फैलाते हुए, जी जी। हमने देखा हज करने वालों को नफरत की बुनियाद डालते हुए, हमने देखा है जिक्र अज़कार भी करते हैं, दुरूद भी पढ़ते हैं, सलाम भी पढ़ते हैं और उसी जुबान से अपने भाइयों की बुराई भी करते हैं। तवज्जो है ना? अरे भाई तो भाई है, उलमा की बुराई कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह अकबर। ये उलमा सुने, ये कौन है? ये कौन है? ये उलमा कौन है पता है? आलिम दीन से अगर आप या कोई भी बंदा बुग़्ज़ रखेगा, उसके लिए एक ही सजा है, उसकी नस्ल में अल्लाह कोई आलिम को पैदा नहीं करेगा। इसलिए हर आलिम दीन से मोहब्बत करें, हर आलिम दीन से मोहब्बत करें। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। अब सुने प्यारे, एक सैयदजादा का पैगाम है हर आलिम दीन से बोले, इसलिए कि जब आप आलिम से मोहब्बत करेंगे ना, तो कसम खुदा की ये मोहब्बत आपको मदीने तक ले जाएगी। जब आलिम दीन से मोहब्बत करेंगे तो ये मोहब्बत करबला तक ले जाएगी। वाह। जब आलिम दीन से मोहब्बत करेंगे, अरे आला हजरत कौन है? आलिम दीन ही तो है। वाह। अब देखो करबला तक भी पहुंचा रहे हैं, मदीना भी पहुंचा रहे हैं और नजफ भी पहुंचा रहे हैं। वाह वाह वाह। कौन पहुंचा रहे हैं? आला हजरत। कौन पहुंचा रहे हैं? आला हज़रत। आला हजरत। अब देखो आला हजरत का तरीका देखो प्यारे, हम क्यों आला हजरत करते हैं? इसलिए आला हजरत करते हैं कि आला हजरत ने जब दुआ के लिए हाथ उठाई तो अल्लाह की बारगाह में फरमाया, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। पहुंचाया ना मक्का, पहुंचाया ना मदीना। अब देखो अब मक्का और मदीना पहुंचाने के बाद अब आला हजरत बस न किए, बल्कि आगे 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 करबला भी पहुंचा रहे हैं और कह रहे हैं मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। तुम कहते हो आला हजरत का नाम क्यों लेते हो? अरे आला हजरत का नाम तो हम इसीलिए लेते हैं कि आला हजरत ने हमें करबला पहुंचाया। वाह। बोल दीजिए कहां सुभान पहुंचाया? अल्लाह। करबला। और आला हजरत का नाम हम लेंगे, और क्यों ना ले? क्योंकि आला हजरत फरमाते हैं जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं ना, तो आज हम और उलमा और आप अगर दुआ के लिए हाथ उठाएं तो अपने लिए दुआ करें, अपनी माँ के लिए दुआ करें, अपने बाबा के लिए दुआ करें, अपनी प्रॉपर्टी और जायदाद के लिए दुआ करें, अपने खेत और खलियान के लिए दुआ करें। लेकिन जब मेरे रजा ने दुआ के लिए हाथ उठाया ना, तो नबी की आल को वसीला बनाया और कहा, सैयदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक दे फाकिरे इल्म खुदा के वास्ते, सिद्क़ सादिक़ का तसद्दुक़ सादिक़ इस्लाम कर, बेगज़ब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते। और जब मेरे रज़ा ने दुआ के लिए हाथ उठाया तो अल्लाह की बारगाह में ये न कहा, ए अल्लाह अहमद रज़ा खान को आलिम कर, आलिम रख, आलिमों में उठा। ये भी नहीं कहा अल्लाह अहमद रज़ा खान को मुसन्निफ कर, मुसन्निफ रख, मुसन्निफों में उठा। ये भी नहीं कहा ए अल्लाह अहमद रज़ा खान को मुजद्दिद कर, मुजद्दिद रख, मुजद्दिदों में उठा। ये भी दुआ न की ए अल्लाह अहमद रज़ा खान को नमाजी कर, नमाजी रख, नमाजियों में उठा। हाजी कर, हाजी रख, हाजियों में उठा। काजी कर, काजी रख, काजियों में उठा। आला हज़रत ने ये भी दुआ न की ए अल्लाह अहमद रज़ा खान को मुफ्ती कर, मुफ्ती रख, मुफ्तियों में उठा। बल्कि दुआ के लिए हाथ उठाया तो आले नबी की निस्बत मांगी और कहा कादरी का। कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे पाक, एहसाने गरीब नवाज। इसलिए अगर हम आले नबी से मोहब्बत करते हैं ना, तो इसमें भी कहीं ना कहीं आला हजरत ही का हाथ है। अरे जिंदाबाद। आला हजरत अगर ये नहीं फरमाए होते कि कोई भी कहीं का हो, अगर अपने आप को कह दे कि मैं सैयद हूं, तो बिन देखे मान लो, तुम्हें मानने का सवाब मिलेगा। अगर वो सच्चा निकला तो डबल सवाब।
और अगर झूठा निकला तो कम से कम सिंगल सवाब। तवज्जो है ना आला हजरत का इतना शानदार फतवा, वो भी सैयदों के बारे में। क्यों ना जाएं हम कुर्बान। वाह 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 वाह। ऐ बरेली के रजा खान, सैयदों का मर्तबा बताया, सैयदों का अदब सिखाया। किसने सिखाया? आला हजरत। बोलो भाई, आला हजरत। हमसे किसी ने कहा कि आप आला हजरत क्यों कहते हैं? मैंने सीधा जवाब दिया, मैंने कहा मैं आला हजरत ना कहूं तो कौन कहेगा आला हजरत? क्या बात है। मैं इसलिए आला हजरत कहता हूं ना क्योंकि मेरा नजरिया आला है, वाह 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 वाह। मेरा अकीदा आला है, आला है। अल्हम्दुलिल्लाह। जब मेरा नजरिया आला, मेरा अकीदा आला, तो मेरा हजरत भी आला है। हाँ 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 हाँ। और जब मेरा हजरत आला, मेरा अकीदा आला, मेरा नजरिया आला है तो सुन्नियों हमारा ही बोलबाला है। जिंदाबाद, हक है। और जब हमारा ही बोलबाला है तो हम ही किस्मत वाले हैं। वाह। तवज्जो तवज्जो। इसलिए प्यारे आला हजरत बहुत बड़ी जात का नाम है। सुभान अल्लाह। कुछ लोग अशरफियों को इस निगाह से देखते हैं कि वो आला हजरत वाले नहीं हैं। कुछ लोग रज़वियों को इस निगाह से देखते हैं कि वो मखदूम अशरफ वाले नहीं हैं। नहीं, हर अशरफी हमारा है, बेशक हर रज़वी हमारा। हमारा है। क्यों पता है? अशरफी हो या रज़वी हो, ये सब सुन्नियत के बाग के फूलों में से फूल हैं। बेशक। अशरफी अगर सिलसिले अशरफिया का काम कर रहा है तो गोया वो सुन्नियत का काम कर रहा है। वाह। रज़वी अगर सिलसिले रज़विया का काम कर रहा है तो गोया वो सुन्नियत का काम कर रहा है। सुन्नियत का काम कर रहा है। तो प्यारे सुन्नी रहो, सुन्नी बने रहो। कहीं से भी तुम्हारा अकीदा, तुम्हारे ईमान पर कोई डाका ना डाले, कोई ईमान को चुरा ना ले जाए, तुम्हारे कोई अकीदे को खराब ना करे। क्योंकि आला हज़रत फरमाते सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो चोर की रखवाली है। यहाँ चोर से मुराद माल का चोर नहीं है। आज मालदारों को माल की बड़ी फिक्र रहती है। एक पैसा मदरसे के नाम पे देने में बड़ा सोचना पड़ता है। अगर एक पैसा कोई आ जाए सुन्नी मदारस से कि भाई हमारा फला जगह मदरसा तामीर हो रहा है, चंद पैसे आप डोनेट कर दे, ताउन कर दे, तो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, है ना। हम सुन्नी मदरसे को कायम रखने के लिए पैसा खर्च नहीं कर पाते। और कहां कहां से लोग आ रहे हैं, जो भी आ रहा है उसको चंदा भी दे रहे हैं। सुने आला हज़रत ने क्या फरमाया पता है? दुश्मनी अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। हम सलाम उसी को करेंगे, तवज्जो, हम कलाम उसी से करेंगे और हम सलाम उसी को करेंगे जो मेरे मुस्तफा पर सलाम पढ़ता हो। हम क्या करते हैं? बस किसी दाढ़ी टोपी को देखा, चेहरे मोरे को, बस आइए हजरत आइए बैठिए ना। बचें, अपने ईमान को बचाएं प्यारे। इस दौर में सबसे मुश्किल काम है ईमान बचाना। ईमान बचा लें आप, अल्लाह के वास्ते ईमान बचाएं। अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। अगर अकीदा सलामत रहा ना तो मैं गारंटी देता हूँ अल्लाह के रसूल तरीके की बख्शिश फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तरीके की बख्शिश हो सकती है, लेकिन अकीदे में अगर खामी रही तो बख्शिश नहीं होगी। तरीका गलत रहा तो अल्लाह के रसूल सिफारिशी जो है अल्लाह की बारगाह में सिफारिशी अर्जी पेश करेंगे और अपने गुलामों के हक में सिफारिश करेंगे। क्या बात है। तो इंशाअल्लाह हमारे लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। लेकिन अगर अकीदा ही गलत हो गया तो फिर शफाअत का दरवाजा भी बंद हो गया जी। आज हम टुन्नी को भी अब सलाम कर लेते हैं, है ना। टुन्नी का मतलब समझ रहे ना? हाँ वाह भाई खूब समझते हैं। सुन्नी तो समझ ही रहे हैं आप, ये सब सुन्नी है। सुन्नी का चेहरा बोलता है भाई। बेशक बेशक। सुन्नी का चेहरा बोलता है। सुन्नी
और यहाँ हमारे भाई लोग टुन्नी को भी सुना। टुन्नी का जवाब सुने। टीटीएस बनी, क्या बनी? टीटीएस का फुल फॉर्म है टनाटन सुन्नी। क्या? वाह, बोल दीजिए। टनाटन हम बस सुन्नी। हुजूर को राजी करने के लिए बात कर रहे हैं। हम हुजूर को राजी करना चाहते हैं। आज की रात बहुत बड़ी रात है प्यारे, शबे कद्र से अफजल रात है। वाह, शबे बारात से अफजल रात शबे नूर है, शबे नूर। क्या बात है। क्योंकि अगर हुजूर ना आते तो रमजान ना मिलता, और जब रमजान ना मिलता तो रमजान की शबे कद्र भी मयसर ना होती जी। इसलिए आज की रात जो हम अकीदे की बात करें सिर्फ हुजूर को मनाने के लिए, बाकी आप माने ना माने ये आप पर बनता है, लेकिन हम हुजूर को मनाने के लिए बात कर रहे हैं। आपको बनना है टीटीएस। क्या बनना है? टनाटन सुन्नी। टनाटन, पीपीएस नहीं बनना है, पिलपिला सुन्नी नहीं। और ये जो हालात हो रहे हैं ना, ये जो हालात बन रहे हैं, ये जो 2024 के जो हालात बन रहे हैं, ये हिंदुस्तान का जो माहौल खराब हो रहा है ना, ये पीपीएस के लिए बड़ा खतरा है। सुन लीजिए, टीटीएस के लिए तो नहीं है, ये सुन्नी है, ये शेर है, शेर। सुन्नी शेर होता है। हाँ, सुन्नी क्या होता है? शेर होता है। ये जब सोता है तब भी शेर है, और ये जब जाग जाए तब भी शेर है। शेर है। तो सुन्नी टनाटन ये क्या है? शेर है, इसे पता है अगर हम मारे गए तो शहीद। वाह, अगर हम मारे गए तो शहीद। सुन्नी को मालूम है हम मारे गए तो शहीद, और अगर जीत गए फांसी। तो गाजी। हाँ, टीटीएस बन जाओ भैया। अकीदे से समझौता कभी मत करना, कसम खुदा की। हाँ, अकीदे से समझौता नहीं, टीटीएस बन जाइए। मैं सबको कह रहा हूँ, सुन ले। टनाटन सुन्नी, अकीदे से नहीं समझौता। क्योंकि अगर हम मारे गए तो क्या हो गए? शहीद। और अगर जीत गए तो क्या हुए? गाजी अब्बास। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ 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 हाँ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो खौफ नहीं है, हम जी रहे हैं तब भी निडर है, और मर जाएंगे तब भी निडर रहेंगे। ये कटैया और छटैया जो होती है ना हर 100 साल में, ये हर 100 साल में अल्लाह ऐसे हालात बनाता है। सुन लीजिए, मैं एकदम बड़ी जिम्मेदारी से बात कह के जा रहा हूँ। ये जो हालात बन रहे ना, हाँ सुन लो, ये कभी 3 तलाक का मसला, कभी जो है पर्दे हिजाब का मसला, कभी जो है वो यकसा सिविल कोड का मसला, और अभी जो है औकाफ का मसला छिड़ा हुआ है। याद रखें, वक्फ का ताल्लुक शरीयत से है। वक्फ का ताल्लुक मस्जिदों से है, मदरसों से है, खानकाहों से है, दरगाहों से है, कब्रिस्तानों से है। अगर आप ये सोचते ना अरे जिसका वक्फ है वो जाने, हमें क्या, हमें तो कोई टेंशन नहीं, तो फिर मरने के बाद 2 गज जमीन की तैयारी कर लीजिएगा जी, कर लीजिएगा। तो हमें आज जो ये मसले बन रहे, ये हालात बन रहे, कभी भी बन सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक भारत क्या पूरी दुनिया में फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा, पूरी दुनिया में मुसलमान रहेगा। बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह, डरो मत, मैं डराने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ अकीदे की इस्लाह करने आया हूँ। अकीदे की इस्लाह करो भाई, नमाज भी पढ़ो, नमाज सुन्नी इमाम के पीछे नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, नमाज की पाबंदी करो। नमाज में राहत है, नमाज में सुकून है, नमाज में जन्नत है, जन्नत। तवज्जो है, नमाज में कामयाबी है। तवज्जो, नमाज में क्या है? कामयाबी है। नमाज पढ़ें, नमाज कायम करें। हमारी माँ बहनें घरों पे नमाज पढ़ें, हमारे भाई मस्जिदों को आबाद करें, नमाज कायम करें, नमाज पढ़ें। नमाज में हुजूर की आंखों की ठंडक है, बेशक बेशक। नमाज में अली की आंखों की ठंडक है, बेशक। नमाज में हुसैन की आंखों की ठंडक है। तवज्जो दीजिए, नमाज है, नमाज, नमाज अल्लाहु अकबर, बहुत अफजल इबादत है, बहुत बेहतरीन इबादत है। नमाज पढ़ें भाई, नमाज, नमाज ना छोड़े, वल्लाह नमाज ना छोड़े। आप नमाज पढ़िए, इसलिए कि मिलाद तो साल में 1 बार करेंगे,
नमाज तो मौका ब मौका, हर दिन 5 बार आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। सुभान अल्लाह। साल में 1 बार मिलाद करेंगे तो 1 बार दुरूद पढ़ेंगे, 1 बार सलाम पढ़ेंगे, लेकिन हर दिन जब 5 वक्त नमाज अदा करेंगे तो 5 वक्त की नमाजों में पता नहीं कितनी 2 रकत में, कितनी 4 रकत में अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ने का मौका मिलेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद पढ़ने का मौका मिलेगा। दुरूद भी पढ़ने का मौका मिल रहा है, सलाम भी पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो इसलिए आप नमाज जरूर पढ़ें, नमाज पढ़ें। नमाज तो नमाज में राहत है भाई, नमाज पढ़ें। मगर याद रखें, आप देखें कि इस तरह के हालात अल्लाह हर 100 साल में बनाता है, और इसलिए बनाता है, इसलिए इस तरह का माहौल बनाता है कि ताकि जो पिलपिला मुसलमान है ना, तवज्जो दीजिए, जो पिलपिला मुसलमान है, हाँ, जो इधर उधर की बातें करता है, जो खुराफात की बातें करता है, जो बिदआत की बातें करता है, ऐसे किस्म के मुसलमानों को अल्लाह जो है इसी हालात के पेश नजर अल्लाह चाहता है, उसकी मशीयत चाहती है कि ऐसे मुसलमान जो पिलपिले हैं, जो टनाटन सुन्नियों में घुसकर जो अकीदा खराब कर रहे हैं, जो ईमान खराब कर रहे हैं, ऐसे पिलपिलों को अल्लाह चाहता है कि इनकी कटैया हो, इनकी छटैया हो। सुन ले, बस यही है, और कोई बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। बस ईमान पर कायम रहे, ईमान पर इस्तिकामत के साथ जिंदगी गुजारे, अकीदे की इस्लाह करते रहे। अकीदा दुरुस्त रहेगा तो तरीके की बख्शाइश हो जाएगी। तरीका अगर गलत रहा, अकीदा दुरुस्त रहा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल ने चाहा तो हमारे लिए, आपके लिए शफाअत फरमाएंगे, अल्लाह की बारगाह में सिफारिशी अर्जी पेश करेंगे। तो इंशाअल्लाह हम लोगों के लिए यहाँ भी कामयाबी होगी, वहाँ भी कामयाबी होगी। आइए प्यारे, सब मिलकर फिर से ईमान लाते हैं और पढ़ते हैं। पढ़िए मेरे साथ, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।